नमस्कार, आईएनडी इम्पैक्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज सैनी। कैबिनेट में कौन? केंद्रीय कैबिनेट का आज पुनर्गठन हो सकता है, कुछ नए लोगों की जगह मिल सकती है। लंबे समय से यह चर्चा चल रही है कि आखिर मंत्रिमंडल में किसको स्थान मिलेगा और कब मिलेगा, लेकिन बात टलते टलते आज पहुंच गई। 21 जून से यह भी कहा जा रहा है कि संसद का सत्र भी शुरू हो सकता है, लेकिन उससे पहले आज की बैठकें बड़ी महत्वपूर्ण है। आज 2 बैठक होंगी, जिसमें शाम की जो बैठक होगी उसमें मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा हो सकती है और अटकलें बड़ी तेज है। करीब 24 नए मंत्री शामिल किए जा सकते हैं, जिसमें से शामिल करने का मतलब यह भी होगा 24 का कि कुछ लोगों के विभाग बदले जा सकते हैं, कुछ की छुट्टी हो सकती है, लेकिन कुछ लोगों को स्थान मिल सकता है। सबसे ऊपर नाम ज्योतिरादित्य सिंधिया का है। मध्य प्रदेश से आते हैं, राज्यसभा सदस्य, लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं क्या जगह मिलेगी मोदी कैबिनेट में, क्योंकि नाम की चर्चा तो बड़ी तेजी से चल रही। कई बार हम चर्चा इस पर कर भी चुके हैं, लेकिन और किसको जगह मिल सकती है? तो चर्चा यह भी है कि सर्बानंद सोनोवाल की बात करें, सुशील मोदी मंत्री बन सकते हैं। इसके अलावा नारायण राणे महाराष्ट्र से आते हैं, उनकी संभावना भी जताई जा रही। अनुप्रिया पटेल की नाम की चर्चा भी है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी छुट्टी हो सकती है। चर्चा ये भी बड़ी तेजी से है कि मंत्रिमंडल में जो पूर्व से शामिल है मध्य प्रदेश की मंत्री, उनमें से किसी एक को संगठन में पहुंचाया जा सकता है। तो कौन होगा वो एक? इसलिए बड़ी महत्वपूर्ण है मध्य प्रदेश की बात करना, क्योंकि एक को जगह मिलेगी, एक की छुट्टी हो सकती है। तो तमाम तरह की चर्चाएं हैं, लेकिन बड़ी बात यह, क्या कैबिनेट पर सच में चर्चा हो पाएगी? क्योंकि मोदी जी के बारे में कहा जाता है कि कब क्या हो जाए किसी को पता नहीं होता है, लेकिन बड़े तेज कयास लगाए जा रहे हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार आज संभावना जताई जा सकती है, नामों को सामने लाया जा सकता है। तो देखते हैं क्या होगा और इसी पर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ राकेश शर्मा जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, साथ ही अजीत भदौरिया जी है, कांग्रेस के प्रवक्ता, और राजेश सिरोटिया जी है, वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले राजेश सिरोटिया जी से बात करूंगा। राजेश जी, लंबे समय से चर्चा चल रही है कि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, लेकिन चर्चा अब यह भी चल रही है कि 24 की लगभग मंत्रियों को स्थान मिल सकता है, यानी इतने लोगों को जगह मिलेगी तो कुछ की छुट्टी भी होगी। और क्या ये आज हो पाएगा या फिर टल जाएगा? ये तो निर्णय प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है, जी। कैबिनेट का विस्तार करना या फेरबदल करना। इसके बारे में जब तक कोई आधिकारिक तौर पर कोई चीज नहीं आ जाती है, तब तक अटकलों के लेकर अपन क्या टिप्पणी कर सकते हैं। जहाँ तक विश्वास का सवाल है कि ये बहुत समय से लंबित है। निश्चित रूप से ये अच्छी तरह से रिप्रेजेंटेशन की मांग कर रहा है, क्षेत्रीय आधार पर, सारी चीजों के आधार पर। और अब 2023 में मध्य प्रदेश और 2024 में लोकसभा के चुनाव होना ही है, इसके पहले यूपी का चुनाव होना है। तो वो राज्यों के समीकरणों को भी साधने की कवायद जो है इन सब चीजों में की जानी चाहिए। और मेरे ख्याल से बहुत देर हो गया कि पिछली बार जो लॉकडाउन हटा था उस गैप में इनको कर देना चाहिए था, लेकिन अब ठीक है, अगर आए दुरुस्त आए, अगर जल्दी कर देते हैं तो उससे फायदा ही होगा। ये जो कांग्रेस को जो है फिर उठाने का और आपके ऊपर कटाक्ष करने का मौका मिलेगा। जी, लेकिन ये मंत्रिमंडल में ये तो तय है, लगभग माना ही जा रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को जगह मिल सकती है। और चर्चा ये भी है, ये सब चर्चाएं, अटकलें चलती रहती है, हम भी अटकलों पर चर्चा करते रहते हैं, लेकिन क्या मध्य प्रदेश की जो पूर्व मंत्री शामिल है पहले से कैबिनेट में, किसी की छुट्टी भी होने की संभावना जताई जा रही? निश्चित रूप से जो परफॉर्मर नहीं है उनको तो बाहर करना चाहिए। आप 4 साल से देख रहे हैं कि परफॉर्म ही नहीं कर रहे हैं कुछ, तो उनको तो आपको निकालना चाहिए, दूसरों को मौका देना चाहिए। क्योंकि आपके पास में जब बच्चा फुल फ्लेज मेजॉरिटी है और आपके पास में अनुभवी साथियों की कमी नहीं है, तो आपको सबको अवसर देना चाहिए। सिंधिया का जहाँ तक सवाल है, तो वो तो आए इसी शर्त पर वो कैबिनेट और राज्यसभा और प्लस कैबिनेट मंत्री का दर्जा, तो वो तो निश्चित रूप से उनको देना ही है। लेकिन अब ये ज्यादा समय लगाएंगे तो ऐसा लगेगा कि भाजपा में इस बारे में जो कहा जाता है कि वो पलक पावड़े बिछा के लेते हैं, लेकिन बाद में फिर उनके साथ में व्यवहार जो है दोनों दर्जे का होता है। जी जी बिल्कुल। राकेश जी, लोगों को आप बुला तो लेते हैं, लेकिन व्यवहार जो बाद में दिखाई देता है, जो शुरुआत में उमंग थी सभी लोगों के भीतर, अब थोड़ी थोड़ी कम हो रही है। और आप देखिए कि ज्योतिरादित्य सिंधिया खुद लंबे अरसे से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन क्या ये इंतजार की घड़ियां अब समाप्त होने वाली है? देखिए मनोज जी, मध्य प्रदेश के हित में मैं थोड़ा सा लालची होने के लिए तैयार हूँ। मैं तो ईश्वर से प्रार्थना कर रहा हूँ कि मध्य प्रदेश से और जितने ज्यादा मंत्री केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हो सकें, वो मध्य प्रदेश के हित के लिए बहुत अच्छा होगा।
क्योंकि केंद्रीय मंत्रिमंडल में बैठकर वो मध्य प्रदेश के भविष्य के बारे में सोचेंगे, मध्य प्रदेश की उन्नति, तरक्की और मध्य प्रदेश को स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाने के लिए अपना योगदान देंगे। बात प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल के विस्तार की बात हो रही है। मनोज जी, ये तो माननीय देश के प्रधानमंत्री परम सम्माननीय मोदी जी का विशेष अधिकार क्षेत्र है कि वो अपने मंत्रिमंडल का विस्तार कब करें। पर ये बात लगातार मीडिया में भी चल रही है, अखबारों में भी छप रही है, सोशल मीडिया पे भी आ रहा है कि जल्दी मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है, क्योंकि संसद का सत्र आयोजित होने वाला है। तो हम तो ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी मंत्रिमंडल का विस्तार हो केंद्र का, और उसमें मध्य प्रदेश के ज्यादा से ज्यादा मंत्री शामिल हों। दूसरी बात, मुझे कभी कभी ये बहुत अच्छा लगता है कि कांग्रेस के साथी के साथ साथ मीडिया के बंधु भी ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के परिवार में जो लोग शामिल होते हैं उनको सम्मान नहीं मिलता। मध्य प्रदेश में आपने देखा कि कुछ दिनों पहले कांग्रेस, वही कह रहे हैं ना। नहीं, मैं देख नहीं पा रहा हूँ आपको, क्योंकि आप विजुअली नहीं जुड़े हैं, लेकिन मुस्कुराहट तो बहुत कुछ कह रही होगी। यदि चेहरा दिख रहा होता तो वो भी बताते जी। नहीं मनोज जी, मध्य प्रदेश में आपने देखा अभी कांग्रेस के परिवार से कुछ लोग हमारे परिवार में शामिल हुए थे, जिनमें से कईयों को मंत्री के रूप में कार्य करने का अनुभव प्राप्त हो रहा है, मध्य प्रदेश की सेवा करने का अनुभव प्राप्त हो रहा है। और मनोज जी, आप लगातार मंत्रियों से संपर्क में रहते हैं। जी, उन मंत्रियों से आप मनोज जी लगातार संपर्क में रहते हैं, आपको दिखता है कि वो मध्य प्रदेश के बारे में कितना अच्छा सोच रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के बारे में क्या सोचते हैं। मुझे लगता है जिस तरह से एक नई बहू परिवार में शामिल होती है और धीरे धीरे उस परिवार का मुख्य अंग हो जाती है और आने वाले समय में पूरी तरह से वो उस परिवार में घुल मिल जाती है, इसी तरह मध्य प्रदेश में जो हमारे साथ कांग्रेस के बंधु शामिल हुए, आज वो इस परिवार का एक अंग बन गए और बहुत अच्छी तरह से मध्य प्रदेश की सेवा कर रहे हैं। मुझे लगता है इस तरह के अटकलें लगाना अब कांग्रेस को बंद कर देना चाहिए। जी, अजीत भदौरिया जी, अटकलें मत लगाइए, लेकिन जो लोग नई बहू आती है तो बाद में मुख्य बन जाती है वो, अब वो तो मुख्य बन गए, बाकी क्या करें। देखिए मनोज जी, अभी कांग्रेस ने तो कुछ कहा ही नहीं है। आदरणीय राजेश जी ने बिल्कुल साफ प्रतिक्रिया दी है, बिल्कुल फेयर एनालिसिस किया है। उससे अगर भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पेट में दर्द स्वाभाविक है उठना, क्योंकि अभी अगर राजेश जी से, आदरणीय सिरोटिया जी से चर्चा कर ली जाए तो मुझे लगता है कि 1-1.5 दर्जन तो वो राष्ट्रीय परिदृश्य से लेके मध्य प्रदेश के परिदृश्य तक नाम गिना देंगे, जिनको भारतीय जनता पार्टी ने पलक पावड़े बिछा के लिया और बाद में उनका मोह भंग हुआ और वो किस तरीके से अपने अपने राजनीतिक दलों में वापसी की ओर चले गए। ये हकीकत है भारतीय जनता पार्टी की। जहाँ तक मध्य प्रदेश वापसी वाला शब्द आपके यहाँ भी तैयारी है क्या? देखिए मनोज जी, जहाँ तक मध्य प्रदेश के संदर्भ की बात है, अभी कार्य समिति में किस तरीके से दबाव बना के आयातित लोगों को लिया गया, भारतीय जनता पार्टी का जो मूल कार्यकर्ता, दरी बिछाने वाला, झंडा उठाने वाला, उसको नजरअंदाज किया गया, वो सबके सामने। और आज ही आप देख लीजिए कि कल की कैबिनेट में क्या छीछा लेदर हुई। आयातित मंत्री और मूल भारतीय जनता पार्टी की मंत्री यशोधरा राजे के बीच में किस तरीके से छीछा लेदर हुई, आज सारे मीडिया ग्रुपों की हेडलाइन है। तो ये कैबिनेट विस्तार हो ना हो, ये प्रधानमंत्री के ऊपर है, उन्हें जो करना है। बाकी कैबिनेटों के केंद्रीय मंत्रियों की क्या स्थिति है, ये सबको वस्तु स्थिति पता है। सिर्फ रबर स्टाम्प से ज्यादा उनकी कोई हैसियत नहीं है दिल्ली में केंद्रीय मंत्री की। कोई भी केंद्रीय मंत्री हो, 2-1 को छोड़ दिया जाए, अगर नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी को छोड़ दिया जाए, बाकी कोई भी कैबिनेट मंत्री की, कोई केंद्रीय मंत्री की हैसियत नहीं है। इवन ये स्थिति है मनोज जी कि पीएमओ के अधिकारियों के सामने लाचार हाथ बांध के खड़े रहते हैं केंद्रीय मंत्री, ये स्थिति कर रहे हो। कल ही राजनाथ जी पूरी बॉर्डर का दौरा करके आए हैं और पूरा सम्मान मिला है उनका, आप कह रहे हैं सम्मान नहीं है। का दौरा करने में और ये दिखावा करने में सब है, पर निर्णय लेने में क्षमता ना राजनाथ सिंह की है, ना हर्षवर्धन जी की है, ना नरेंद्र सिंह जी की है, किसी की नहीं है। आप देखिए किसानों के संदर्भ में जब मीटिंग हो रही थी तो किसान संगठनों ने साफ कहा कि हमसे जो केंद्रीय मंत्रिमंडल का समूह जो हमारे पास चर्चा को भेजा जाता था, वो हमसे बात करके दूसरे कमरे में जाके फोन से अमित शाह को ब्रीफ करते थे। तो ये स्थिति केंद्रीय मंत्रिमंडल की है। भैया खूब विस्तार करें, हमारी शुभकामनाएं हैं, पर हाथ जोड़ के एक विनती है भारतीय जनता पार्टी और केंद्रीय मंत्रिमंडल से कि कम से कम ये महंगाई की मार को कम कर दिया जाए, जिससे आम जनमानस
इससे जी। थोड़ा राहत महसूस जी, करें। जी। जो करना है करो, केवल महंगाई कम कर दो। चलिए, महंगाई कम करिए, वो एक अलग मुद्दा है, उस पर चर्चा लगातार चली रही। राजेश जी, आपने कहा कि जब आते हैं भारतीय जनता पार्टी में तो पलक पावड़े बिछाकर उनका स्वागत सत्कार होता है, बाद में चीजें बदल जाती है। यदि मध्य प्रदेश में भी हम देखें तो कल भी एक ऐसी घटना सामने आई जिसमें यशोधरा जी की हम बात कर रहे हैं, और प्रद्युम्न सिंह का आज खूब है, उसकी चर्चा भी बहुत है, कल से ही चर्चा है। तो क्या वास्तव में ये सब होता है? और इन सब होने के साथ ही अब वो जगह ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी लंबा इंतजार करना पड़ा है कैबिनेट के लिए। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आप एक बात समझ लीजिए कि भाजपा के नेता का और बीजेपी के कांग्रेस के नेता का डायमेंशन बिल्कुल अलग होता है। कांग्रेस का नेता जो है वो 25% कांग्रेस पंजे के सपोर्ट लेता है, 25%, 75% उसका खुद का पुरुषार्थ होता है। तो वो व्यक्ति जो है खुद अपने तरह से अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को कल्टीवेट करता है। जी जी। ठीक है। बीजेपी में दूसरी चीज है, बीजेपी में व्यक्ति प्रमुख नहीं है, बीजेपी में संगठन प्रमुख है। तो संगठन के हिसाब से आपको काम करना पड़ता है। संगठन तय करता है कि हम किसको क्या जिम्मेदारी दें, किसको टिकट दें, किसको नहीं दें, क्योंकि उधर वो 75% सपोर्ट जो है पार्टी संगठन का होता है, 25% प्रत्याशी की अपनी छवि और अपनी क्षमता का होता है। तो ये क्या होता है कि जो कांग्रेस से आते हैं भाजपा में जी, वो संगठन के आधार पर चलने का प्रयास जो करते हैं वो तो चल जाते हैं। जैसे राजमाता सिंधिया थी, उन्होंने अपने आप को ढाल लिया था कांग्रेस की होने के बावजूद भाजपा के संगठन की रीति नीति, बल्कि वो संगठन का एक बड़े उससे बन गए थे। ठीक है जी। लेकिन चौधरी राकेश सिंह का आप कहो तो वो जो है कांग्रेस ने उनको बुरी तरह बेइज्जत किया, तो वो भाजपा में चले गए। उन्हें उम्मीद थी कि उनके अपने पिताजी की पृष्ठभूमि का लाभ मिलेगा, लेकिन वो भाजपा ने उनको वादा निभाया, उनकी जगह उनकी इच्छा के अनुसार उनके भाई को विधायक बनाया। और अब हर सोचे कि हर चीज में अगर कोई सोचे कि हमें हर परिवार के हर सदस्य को कुछ ना कुछ मिले, तो ये भारतीय जनता पार्टी में नहीं होता है। ये कांग्रेस की अपनी परंपरा है। कांग्रेस का प्रत्याशी जो है वो अपनी दमखम पे जो है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी भी अपने आप को ढाल तो पाए हैं थोड़ा। हम देखें तो जो चीजें पहले दिखाई पड़ती थी कांग्रेस में, बीजेपी आने के बाद सबसे मिलना, सब कुछ करना, वो बात अलग है कि अभी तक मंत्री नहीं बन पाए। नहीं, सिंधिया जी तो बहुत मैच्योर लीडर हैं। और उनके साथ में जिस तरह की चीज हुई, उन्होंने एक बात समझ ली कि कांग्रेस में रहते हुए ना उनके पिताजी का कोई वो मध्य प्रदेश में घुसने दिया गया और ना उनको। और ये बात वो साफ तौर पर जानते हैं कि दिग्विजय सिंह खेमा, अजय सिंह खेमा, पहले अर्जुन सिंह खेमा थे, ये लोग कभी भी जो है, अब कमलनाथ खेमा भी, ये कभी भी सिंधिया को यहाँ नहीं कर सकते थे। तो सिंधिया के पास जो है विकल्पहीनता की स्थिति, और भारतीय जनता पार्टी उनके लिए सर्वश्रेष्ठ ऑप्शन था, उन्होंने चुन लिया। और निश्चित रूप से वो अपने आप को इस तरह से ढाल रहे हैं, हर जिले में जाते हैं दौरे पे, वहाँ पे प्रमुख नेताओं के साथ मिलते हैं, मिक्स होने की कोशिश कर रहे हो, तो अच्छी चीज है। लेकिन उनको उनकी काबिलियत के मुताबिक उनको केंद्रीय मंत्री का पद मिलना चाहिए, तो वो मिलेगा। लेकिन और भी नेता हैं, कैलाश विजयवर्गीय हैं, उनको भी अवसर देना चाहिए, क्योंकि वो संगठन वो अपना मंत्री पद छोड़ के 6-7 साल से लगे थे, और उन्होंने जो है 1 सीट से 18 पर लोकसभा में और 2-3 सीटों से 77 तक पहुंचाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है पार्टी संगठन के साथ। तो उसका इनाम उनको भी दिया जाना चाहिए। अब देखते हैं कि आज मिलता है। राकेश जी, आप सुन रहे थे अजीत भदौरिया जी को, 2 मंत्रियों की कल की चर्चा का बड़ा वो जिक्र कर रहे थे, लेकिन ये बात सच है कि आने वाले दिनों में यूपी के चुनाव हैं, बाकी अन्य चुनाव हैं, तो यदि राज्यों के चुनाव को भी देख लें तो भी मंत्रिमंडल विस्तार की बात तो होना चाहिए। देखिए मनोज जी, हम तो चाह रहे हैं ना, और हम बार बार कह रहे हैं कि जितनी जल्दी केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और मध्य प्रदेश के ज्यादा से ज्यादा लोगों को मौका मिलेगा वहाँ, वो हमारे लिए हर्ष का विषय होगा। दूसरी बात मैं एक और कहना चाहता हूँ कि बार बार ये बात निकल के आती है कि माननीय सिंधिया जी को अभी तक केंद्रीय मंत्रिमंडल में स्थान नहीं मिला। माननीय सिंधिया जी ने भारतीय जनता पार्टी के परिवार में जब शामिल हुआ, उसके बाद कोई मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ क्या मनोज जी? अगर हुआ हो और उनको मौका नहीं मिला हो तो इस तरह की बात। कोविड-19 का काल चल रहा था, लगातार कोरोना के कारण पूरा देश उससे लड़ रहा था, तो आज पहली प्राथमिकता देश माननीय मोदी जी की यह थी कि देश को कैसे कोरोना से बचाया जाए, और उसमें वो सफल हुए।
दूसरी बात मैं एक और कहता हूँ कि अजीत भदौरिया जी एक तरफ कहते हैं कि जबरदस्ती भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्य समिति में लोगों को शामिल करवाया गया। अरे हमारे परिवार में सम्मान दिया जाता है, ये बात मैंने पहले भी कही। अब आप उसको ये स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं कि उनको सम्मान मिल रहा है। तीसरी बात, अजीत भदौरिया साहब, भारतीय जनता पार्टी के मंत्रिमंडल की बैठक में क्या हो रहा है ये अलग विषय है, पर आप मुझे ये बताइए कि राजस्थान में सचिन पायलट और गहलोत की जो लड़ाई चल रही है और सड़क पे आ चुकी है वो लड़ाई, किस तरह की स्थिति हो गई कि वहां का सीनियर विधायक इस्तीफा दे रहा है। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह और सिद्धू की लड़ाई जो पूरे बाजार में घूम रही है, पूरे देश में घूम रही है, इसके बारे में जरा बात कीजिए। मध्य प्रदेश की बात की जाए तो अजय सिंह और पूर्व अध्यक्ष यादव जी क्या चर्चा कर रहे हैं उसके बारे में बात कीजिए। आज की स्थिति ये बताइए कि कांग्रेस की तारीख घोषित हो जाती है बैठक की, पर कांग्रेस के सीईओ कमलनाथ जी कह देते हैं आज मेरा मूड नहीं है बैठक करने का। तो एक तरफ वो पार्टी और एक तरफ पार्टी संगठन और विचारधारा वाली पार्टी है। हमारे यहाँ अगर कोई परिवार में शामिल हुआ उन्हें सम्मान दिया जा रहा है, और जैसे ही केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार होगा मध्य प्रदेश के लोगों को मौका मिलेगा। ये बात मैं बार बार कह रहा हूँ। मेरा एक कहना है कि भारतीय जनता पार्टी में हर चीज में हर आपकी काबिलियत, आपकी उपयोगिता, आपकी प्रदेश के प्रति समर्पण, इसको सबको देखा जाता है और लगातार पार्टी नेतृत्व विचार करता है किस कार्यकर्ता को क्या दायित्व दिया जाए। हम कोई कांग्रेस जैसे नहीं है कि अपने पट्टों को आगे बढ़ाएं, बाकियों की चिंता नहीं करें। मैं तो एक बात पूछना चाहता हूं, आज अगर सोनिया गांधी, राहुल गांधी से अगर सचिन पायलट 10 दिन तक दिल्ली में बैठ के नहीं मिल पाते तो किससे मिल पाएंगे? सिद्धू लगातार संपर्क कर रहे हैं, उनकी मुलाकात नहीं हो पा रही। यहाँ भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व सहज रूप से उपलब्ध है। और केंद्रीय मंत्रिमंडल की बात की जाए तो पूरे मंत्री अपना पूरा परफॉर्मेंस देकर काम कर रहे हैं, कांग्रेस को इसकी तकलीफ हो रही है। अजीत जी, तकलीफ मत बढ़ाइए अपनी, आप अपने अंदर भी देख लीजिए, वो कह रहे हैं वो अंदर देख रहे हैं। हमारा जो संगठन चल रहा है बेहतर चल रहा है। मैं राकेश जी से एक सुधार कर दूं उनकी बात में कि कैबिनेट की बैठक भारतीय जनता पार्टी की नहीं होती, मंत्री सरकार का रहता है और पूरे मध्य प्रदेश का रहता है। एक एक नागरिक का मंत्री रहता है, सरकार एक एक नागरिक की रहती है। अगर उस कैबिनेट की बैठक में अपने अपने स्वार्थों के लिए पाइप खरीदी, कोरोना काल का तो जिक्र कर रहे हैं, पर पाइप खरीदी और कमीशन खोरी उस नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के लिए कर रहे हैं जिसको 24 तक ही केवल मध्य प्रदेश में उसका वो है, उसके बाद केंद्र के अधिग्रहण तो हो जाएगी वो। अरे करोड़ों रुपए जब पाइप खरीदी में आप कर रहे हो, आपकी कैबिनेट के मंत्री से मुख्यमंत्री से लड़ रहे हैं, छीछा लेदर हो रही है, यहाँ इस तरीके की कैबिनेट हो रही, क्या ये प्रदेश के नागरिकों के बारे में सोचेंगे? अभी तो इतनी छीछा लेदर मची हुई है सरकार में मनोज जी कि ना तो इनको प्रदेश के विकास के लिए, आप देखिए तीसरी लहर डेली वैक्सीन खत्म हो रहे हैं। आज ही सारी अखबारों की सुर्खियां उठा के देख लीजिए, समाचार पत्रों की, कहीं कहीं वैक्सीन खत्म हो गए, कहीं कहीं वैक्सीन खत्म। अरे वैक्सीनेशन करवाओ ना भाई, जो लोग इतने गर्मी में जा रहे हैं, बारिश में जा रहे हैं लोग, वैक्सीनेशन सेंटर वहां से खाली आके लौट रहे हैं, तो ये विश्वसनीयता सरकार की खत्म हो रही है। लोगों का विश्वास उठ रहा है सरकार के ऊपर, तीसरी लहर आने वाली है उसके ऊपर विचार नहीं हो रहा। लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार की जो हम बात कर रहे हैं उसमें तो चर्चा हो रही है ना, आज तो चर्चा होगी उस पर, वो अलग विषय। नहीं, क्यों? सरकार को कम से कम कमीशन खोरी पे चर्चा कैबिनेट में नहीं करना चाहिए, प्रदेश के विकास में करना चाहिए। और केंद्रीय मंत्रिमंडल की क्या हैसियत है सबको मालूम है। ये केंद्रीय मंत्रियों की कोई हैसियत नहीं है, पीएमओ के अधिकारी से नहीं मिल पाते ये। मनोज जी ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, आप पता कर लीजिए। मंत्रियों की ये हैसियत है, प्रधानमंत्री ऑफिस के अधिकारियों तक से नहीं मिल पाते केंद्रीय मंत्रियों की। तो ये तो बात सिर्फ रबर स्टाम्प है, संविधान में है तो केंद्रीय मंत्री है, वो कप्तान कहलाता है, कोई टीम के कप्तान है मोदी साहब, तो उनकी तो चलेगी ना। हाँ, मोदी की चल रही है ना, मोदी अमित शाह के अलावा किस तीसरे की चल रही है? मोदी और अमित शाह अगर संविधान में नहीं हो तो बाकी लोगों को भी मंत्री नहीं बनाए। ये स्थिति कर दी है भारत देश की। बाकी लोग सब दो ही लोग चलाएं, और ज्यादा हो तो जैसा को ले लें और तीसरे को नहीं लेंगे। ये स्थितियां हैं केंद्रीय मंत्रिमंडल। बात करूंगा राकेश जी से, लेकिन राजेश जी मेरे साथ जुड़े। राजेश जी, जैसा आप भी कह रहे थे, कई ऐसे स्टेट है, खासकर उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है, और महाराष्ट्र में जो चल रहा है उसमें भी राणे जैसे लोगों को साधना है। कई बार चर्चा ये भी होती है कि फडणवीस जैसे लोगों को जगह मिल सकती है। पंजाब में भी स्थितियां बदली है, वहां पर आप पार्टी अपनी बात कर रही है। तो क्या पंजाब से जब अकाली दल दूर हुआ तो कुछ लोगों को और जगह पंजाब से भी मिल सकती है, उत्तर प्रदेश से भी मिल सकती है? और यदि ये कैबिनेट का विस्तार होता है तो इसमें चुनाव होंगे केंद्र में जरूर, जो राज्य के चुनाव होना उनकी चर्चा के आधार पर ही होगा?
नहीं बिल्कुल, ये सारे समीकरणों को देख के तो करते ही हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि मोदी और शाह वो क्या सोचते हैं, वो उनका एक अलग ही पैमाना है जी और वो जो है वो जहाँ लोगों की सोच खत्म हो जाती है वहां से वो सोचना शुरू करते हैं। जी जी तो वो हमेशा अनप्रेडिक्टेबल तरह से चीजें करते हैं, चौंकाते हैं उनके नाम। अब बताइए उत्तराखंड में तो तीरथ सिंह जो आ गए अचानक सांसद का पद छोड़वा के, तो कहाँ से एकदम अचानक है? तो कैसा नाम आया? योगी का कोई नाम था? पिछला चुनाव कोई योगी के चुनाव में उसने लड़ा था क्या? आदित्यनाथ के नहीं लड़ा गया था जी। लेकिन योगी का नाम उछल के आया, नाम चल रहा था मनोज सिन्हा का। तो हर राज्यों में चौंका थे, मध्य प्रदेश भर को छोड़ गए। मध्य प्रदेश में भी जब सरकार बन रही थी ये जोड़ तोड़ वाली सरकार, तो कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि शिवराज सिंह चौहान बनेंगे, लेकिन शिवराज सिंह चौहान बन गए। तो वही चौंकाने वाला निर्णय था। तो ये लोग चौंकाते हैं, इसलिए ज्यादा अटकलबाजी और प्रयास करने के बजाय हमें इंतजार करना चाहिए वो क्या कर रहे हैं। और जैसा भदौरिया जी ने कहा, मैं उनसे बिल्कुल सहमत हूँ कि अभी जनता की तरफ भी देखो। और आपने बंगाल का चुनाव हारा है, आपने पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ाते रहे, गैस सिलेंडर की कीमतें बढ़ाते रहे, तो ये गुस्ताखियों टाइप जो काम आप करेंगे और आप सोचेंगे कि जनता को हम हल्के में लें, टेकन फॉर ग्रांटेड लें, इस प्रवृत्ति से बचना होगा अगर इनको अपना वजूद बचाए रखना है। जी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये बात सच है कि कुछ चीजें, राकेश जी, मंत्रिमंडल का विस्तार तो होगा लेकिन कीमतें बढ़ रही, तमाम तरह की चीजें ये भी दिखाई दे रही है। तो क्या कैबिनेट की बैठकों में, हालांकि ये सब चर्चा ये भी है कि एक बैठक जो होगी उसमें जो कोविड दिखाई दे रहा है, तीसरी लहर की जो चर्चा चल रही है, उस पर भी चर्चा हो सकती है और नई कोई निर्णय लिया जाना है उस पर भी बात होगी। लेकिन क्या ये मानकर चलें कि अब वो समय आ गया है जब मंत्रिमंडल विस्तार की लगभग बात हो जाएगी? देखिए मनोज जी, मुझे लग रहा है कि जल्दी केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है और मध्य प्रदेश के हमारे सम्मानीय नेताओं का जिनका नाम चल रहा है, मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वो सबके सब शामिल हो जाएं केंद्रीय मंत्रिमंडल में। नहीं, चर्चा तो ये है कि सबके शामिल नहीं होंगे बल्कि एक आध और बाहर हो सकते। जी नहीं मनोज जी, मैं तो चाह रहा हूँ ना कि सबके सब शामिल हो जाएं। मेरी तो ये इच्छा है, मेरी ये तमन्ना है। दूसरी बात मैं एक और कहना चाहता हूँ कि अजीत भदौरिया साहब अपना दर्द बयां कर रहे हैं। जिस तरह से दिल्ली में माँ बेटे अपनी पूरी कांग्रेस पार्टी पे कुंडली मार के बैठे हैं और बिना उनके हुक्म के एक पत्ता नहीं हिलता, अब ये दर्द कहाँ अजीत भदौरिया साहब व्यक्त करेंगे? मध्य प्रदेश में जिस तरह से सीओ कमलनाथ साहब पार्टी चला रहे हैं, अजीत भदौरिया जी अपना दर्द कहाँ व्यक्त करेंगे? उसके बाद जिस तरह से छिछलेदार राजस्थान में और पंजाब में कांग्रेस पार्टी की हो रही है, अजीत भदौरिया जी अपना दर्द कहाँ बयान करेंगे? इसलिए अजीत भदौरिया जी अपनी पार्टी की बात तो कर नहीं पा रहे और भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं। निश्चित रूप से देश में कोरोना की जो तीसरी लहर है उसके लिए तैयारी हो रही है कि वो ना आए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को टीके लगे। इसी संदर्भ में आपने देखा टीका अभियान जो मध्य प्रदेश में चलाया, पूरे विश्व में हम नंबर 1 पे आए। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता की चिंता करती है। मेरे विद्वान साथी हिंदुस्तान नंबर 1 को लेकर तो क्या कहा जाए? खैर ठीक है, कहिए, अपनी बात पूरी कीजिए। राजेश सरोटिया साहब जो हिंदुस्तान के बड़े पत्रकार हैं, वो जिस बात को कह रहे हैं, पूरा देश आज इस बात को जान रहा है कि हम किस तरह की क्राइसिस से गुजर रहे हैं। किस तरह से एकदम अचानक ये कोरोना की जो मार पड़ी है उससे पूरा उद्योग जगत हो या कहीं। उसके बाद आपने देखा कि निर्मला सीतारमण ने कल एक बड़ा पैकेज दिया कि किस तरह से किसानों की चिंता करी, आम लोगों की चिंता करी, छोटे व्यापारियों की चिंता करी। केंद्र सरकार अपने देश की जनता के प्रति पूरी तरह संवेदनशील है और उसको कैसे राहत पहुंचा जाए उसके लिए कदम चलिए, राहत की बात भी होगी, कैबिनेट की बात भी होगी। अजीत भदौरिया जी, सब बातें होंगी, चिंता मत करिए, महंगाई भी कम होने की बात हो सकती है। अजीत जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का मेरे साथ जुड़े। लेकिन मध्य प्रदेश में किसको जगह मिलेगी मध्य प्रदेश से कैबिनेट में, ये बड़ी चर्चा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का नाम तो सबसे ऊपर चल ही रहा है, इंतजार भी हो रहा है उनके समर्थकों को, बाकी लोगों को, कि आखिर कब जगह मिलेगी। लेकिन चर्चा बड़ी तेजी से है कि आज शायद कुछ इस पर मंथन होगा, बात बनेगी। पर मोदी और अमित शाह साहब की जोड़ी की चर्चा अलग होती है, वो कब क्या करेंगे किसी को पता नहीं होता। पर जितनी देरी होती है उतनी अटकलें तेज हो जाती है और इसीलिए तो इन चर्चाओं पर हम बात कर रहे हैं। बड़ा सवाल यही, क्या चर्चा पर आज विराम लग जाएगा और किसकी होगी छुट्टी, किसको मिलेगी जगह, इस पर रहेगी हमारी नजर। कैबिनेट में कौन, इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए यानी 24।